गाइज जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक देखेंगे, माँ आदि शक्ति के क्या है संदेश आपके लिए, आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, आप अपने कोई भी 3 सवाल व्हाट्सएप पे टाइप करके मुझे दे सकते हैं और आपको रिकॉर्ड वॉइस पे उसके आंसर्स मिलेंगे जो भी डे आपके लिए फाइनल होगा। सो गाइज दूसरा चैनल भी प्लीज निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती और मैं बात करके एनर्जीज को एक्सचेंज नहीं करती हूँ, ठीक है। सो चलते हैं। उससे पहले, आज की रीडिंग से पहले मैं अपना एक ड्रीम मेरा जो चैनलाइज हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो ये ड्रीम अब मेरे लिए तो आया ही था और किससे रेजोनेट हो सकता है, बट मुझे लगा कि मुझे ये ड्रीम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ऐसा ड्रीम मुझे 1-2 बार पहले भी आ चुका है। तो जैसे कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता है कि माँ झंडे वाली का मंदिर है करोल बाग में, जिनमें मेरी असीम आस्था है। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ माँ झंडे वाली को। जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मुझे लगता है तो मैं उनके दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ, ठीक है। और जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि झंडे वाली माता का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दिल्ली में। जो लोग वैष्णो माता नहीं जा सकते वो लोग झंडे वाली माता के मंदिर जाके अपनी अरदास को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा ड्रीम चैनल मेरे को हुआ कि मुझे ड्रीम आया सुबह सुबह कि मैं अपनी फैमिली के साथ झंडे वाली माता के मंदिर गई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं सुबह सुबह गई। और जैसे ही मैंने मंदिर के मेन द्वार में प्रवेश करा तो वहां पे लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा, एकदम काला घोर अंधेरा, कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ शोर दिख रहा था कि अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, जैसे हाहाकार मच गया मंदिर में। और सब इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग शोर मचा रहे थे, कुछ लोग पंडितों से लड़ रहे थे कि भाई लाइट कैसे चली गई, हम इतनी दूर से आए हैं और माता के दर्शन करने आए हैं तो लाइट कैसे चली गई। तो एक सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा कर्टन ऐसे कर दूं। तो वहां पे इतना शोर मच गया कि लाइट कैसे चलेगी, माता अंधेरे में कैसे चलेगी, पूरा मंदिर में अंधेरा, और पुजारी और पंडितों की आवाजें आ रही थी कि जाइए मंदिर क्लोज होने का समय हो गया, अब आप लोग कल आइएगा और कल दर्शन करने आइएगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई सपने में। और मैं एक तरफ से इतना रोने लगे कि माँ मैं कितने दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ दर्शन करने आई हूँ और आपने इतना अंधेरा कर दिया जहाँ पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब इतना आपने मुझे अंधेरा कर दिया और आप मुझे दर्शन नहीं, मतलब मैं सूखी जाऊंगी, खाली हाथ जाऊंगी। मैं इतनी अरदास लेके आपके पास आई थी, इतनी उम्मीद लेके आपके पास आई थी, तो मैं गाइज इतनी उदास हो गई थी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मंदिर से बाहर निकल गए थे कि निशा आओ, बाहर आओ, चलो कल आएंगे दर्शन करने। और काफी लोग वहां पे बाहर निकल आए मंदिर से, सभी लोग कि नहीं दर्शन होंगे भैया, अब इनका समय हो चुका है तो दर्शन नहीं होंगे। और इतना अंधेरा, बट मैं बाहर नहीं आई, मैं वहीं खड़ी रही। मैंने कहा, मतलब मैं एकदम ना उसमें थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आई और मेरी माँ ने मुझे दर्शन ना दिए हो, इतनी अभागन मैं नहीं हो सकती। और मैं वहां खड़ी रही, मुझे पंडितों की आवाजें आ रही थी, शोर मचाने की आवाजें आ रही थी कि चलिए जाइए मंदिर बंद हो रहा है ये, बट मैं वहां खड़ी रही और मैं बस रोए जा रही थी कि मुझे आपको देखना है। बस मैं माँ को यही कह रही थी कि मुझे एक झलक अपनी दिखा दे, मुझे सिर्फ तुझे देखना है, मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुझे देखना है। और मैं बड़ी ना उम्मीद से वहीं खड़ी थी, मेरे अंदर 90% ये उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि माता मुझे दर्शन देंगी। अंदर से मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, बट स्टिल पता नहीं मैं क्यों खड़ी रही। तो ऐसे करते करते शोर कम हो गया, पूरा मंदिर खाली हो गया, बाहर सब निकल गए और अंधेरे में पंडितों को ये पता ही नहीं चला कि मैं अभी भी वहीं खड़ी हूँ जहां पे मैं खड़ी थी। और पंडित वगैरह भी दूर चले गए। इतने में पता नहीं कोई मेरी साइड, थोड़ी सी साइड, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई एक लड़का, मतलब जो जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो, ऐसा कोई लड़का जो एकदम से भागा है, रेलिंग क्रॉस कर रही है और माता के सामने एक दीपक था वो जला के फिर रेलिंग क्रॉस करके भाग करके मंदिर चला गया।
मंदिर से बाहर भाग गया। वो इतनी स्पीड में वो आया, उसने माता के सामने का दीपक जलाया और भाग के, कि उसको सब पकड़ के मारेंगे अब पंडित वगैरह, तो वो डर के भाग के बाहर वो भाग गया। और जब पंडितों ने देखा कि माता का दीपक इस समय किसी ने जला के कोई भाग गया, तो सारे पंडित उसके पीछे भागे गुस्से में। बट वहां पे कौन रह गया? मैं और मेरी माँ झंडे वाली। और झंडे वाली वो सिर्फ एक दीपक की रोशनी में, उस झंडे वाली माँ का फेस जो जगमगाया गाइज, और जो मैं वहां पे इमोशनल हुई हूँ, जो मेरा वहां रोना निकला है। मतलब पूरे मंदिर में, ये मेरा ड्रीम था, पूरे मंदिर में सिर्फ मैं थी और मेरी माँ झंडे वाली थी। किसी को दर्शन नहीं हुए उस समय किसी को दर्शन नहीं होते, पंडित वगैरह किसी को दर्शन नहीं हुए, बट मुझे हुए। वो उस एक दीपक की रोशनी, इतने अंधेरे में जब एक दीपक जलता है तो कितना प्रकाश हो जाता है, और वो सारा प्रकाश माँ झंडे वाली के चेहरे पे था। तो इतना खूबसूरत ये मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे सपना आया। और ऐसा ही सपना मुझे आज से 2 साल पहले आया था, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से डिस्कस किया था, और मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा था। वो भी ऐसा ही सपना था कि इतनी भीड़ थी। वो सपना मुझे नवरात्रों में आया था। और ये सपना और वो सपना भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनका लगभग एक ही मैसेज मैंने चैनलाइज किया। तो वो सपना था कि मैं भीड़ में खड़ी हूँ, मैं माँ झंडे वाली के ही दर्शन करने गई हूँ, और मैं इतनी भीड़ में हूँ। नवरात्रों में कितनी भीड़ होती है, असल में भी वहां बहुत भीड़ होती है। तो वहां इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, मतलब 200-300 लोग मेरी लाइनों के आगे खड़े थे। और मेरे को एकदम से मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था कि मैंने माँ को बोला कि माँ, शायद मैं आज आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद चली जाऊंगी, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, इतनी भीड़। पूरी ना उम्मीद हो चुकी थी कि मुझे दर्शन करने को मिलेंगे। ये मेरा ड्रीम था आज से 2 साल पहले। और जैसे ही मैं रोने लगी कि माँ, मुझे नहीं लगता इस भीड़ में मैं तेरे दर्शन कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि आज की रात मैं तेरे दर्शन कर पाऊंगी, तो वहां पे अचानक से अर्थक्वेक आया, एक भूकंप आया। और जो झंडे वाली माँ काली और माँ सरस्वती, ये तीनों की वहां मूर्ति है। और जो काली माता की जो खिड़की थी, जब भूकंप आया सब हिले, सब इधर उधर भाग गए। तो झंडे वाली माँ दूसरी खिड़की में, उनकी जो मूर्ति है वो ऐसे टेढ़ी हो गई। लाइक दूर से मुझे वो खिड़की से माँ झंडे वाली ने दर्शन दिए, जैसे वो सपने में कह रही हो कि तू मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तेरे पास आ सकती हूँ, तू वहीं खड़ी रह, मैं तुझे वहीं खड़ी होके दर्शन देती हूँ। तो वो भी उस दिन मैंने ये सपना सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर को सुनाया था। ये 2 साल पहले की बात है, तब मुझे आया था। और उसके बाद से मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए, मतलब वो सपना भी इतना इमोशनल था कि माँ अपने स्थान से गिर गई। जो ड्रीम था, ड्रीम कैसे भी आ सकते हैं, कि माँ अपने स्थान से साइड में आ गई मुझे अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं उसे पूरी उम्मीद हार चुकी थी। और ये जो मुझे आया कि एक कौन था वो जो ऐसे दिया जला के और भाग गया, और सब उसके पीछे भाग गए, और सिर्फ माँ इतनी प्रकाशितमय रूप में मुझे दिखी। जिनको यकीन है तो वो तो यकीन, जिनको नहीं यकीन उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जिनको यकीन है तो शायद ये दोनों ड्रीम से मुझे यही डाउनलोड होता है कि शायद माँ आदि शक्ति, माँ झंडे वाली, माँ दुर्गा, माँ काली हमें ये बताना चाहती हैं कि जब उनके बच्चे ना उम्मीद हो जाएं, जब हमें लगे कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे सब रास्ते बंद हैं, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, बिल्कुल हम निराश हो जाएं, मायूस हो जाएं, उदास हो जाएं अपने जीवन से, अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, तो वहां पे माँ कहती हैं कि मैं हूं, मुझ पे भरोसा मत छोड़ो, मैं हूं, मैं तुम्हें संभाल रही हूं, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूं। तो ये ड्रीम्स का मुझे यही मतलब, ड्रीम से मुझे यही समझ आया कि माँ मुझे और मेरे द्वारा आज जो लोग सुन रहे हैं उनको यही गाइड करना चाह रही हैं कि वो हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज की रीडिंग में यही डाउनलोड है कि उन्हीं लोगों के लिए मैं संदेश निकालूंगी जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जो ना उम्मीद हो चुके हैं, जिनको अपना जीवन जीने की इच्छा नहीं है, जो मायूस हो चुके हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ का संघर्ष कब खत्म होगा। तो हो सकता है ये ड्रीम के माध्यम से शायद आपको भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिली हो। मुझे तो बहुत मिली, मुझे तो मतलब ऐसा ड्रीम आना, मतलब मैं अभी भी याद कर रही हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मतलब कि माँ है हमारे साथ, जिनका विश्वास माँ दुर्गा में है, आदि शक्ति में है, या जिस भी डिवाइन पावर में है, वो है हमारे साथ। कभी भी मायूस होके चीजों में आके, अप एंड डाउन्स में आके ये मत कहो
कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। पता नहीं उन्होंने हमें कहाँ कहाँ से बचाया है, कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट करा है, हम खुद नहीं जानते उसकी लीला। जो चीजें हमारे साथ बुरी हुई उससे भी बुरी और हो सकती थी, उन्होंने हमें कहाँ कहाँ बचाया। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को लेते हैं कि माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ झंडे वाली। बहुत ज्यादा धूप आ रही गाइस इस वक्त, बट बनानी जरूरी है। माँ आदिशक्ति, माँ झंडे वाली आपको क्या बताना चाह रही है आने वाले समय के लिए। जय माता दी। एबंडेंस एंड फ्लावरिंग, ओ माय गॉड। ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक, पॉलिटिक्स। गाइज यहाँ पे देखिए वही मैसेज निकला जैसा मैं बता रही थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, मेजर एक बदलाव से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, कलह कलेश हो रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में, अप एंड डाउन वो फेस कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक पूरी जर्नी एक कंप्लीशन के द्वार पे खड़ी है। कुछ ही समय में आपका इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री पे एकदम चेंज हो जाएगी कुछ ही समय में, और ये लाइफ आपकी होगी। अभी जो ये अप एंड डाउन का फेज चल रहा है, पेनफुल फेज चल रहा है, ये अभी थोड़ा सा आपको इसको निकालना है। बहुत सी पॉलिटिक्स, काफी पॉलिटिक्स आप लोग फेस कर रहे हैं। लोग आपके साथ अजगर की तरह पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके आसपास के लोग। पास्ट लाइफ, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा आप मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद करके पछता रहे हैं। पास्ट में आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ, हमने ये किया, फलाने ने ये किया, तो वो पास्ट लाइफ के रिग्रेट से आप लोग निकल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही हैं कि आपकी जिंदगी में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसमें सबसे पहले आपने अपनी पास्ट लाइफ को रिलीज करना है। पुरानी बातों को, पुराने हादसों को थोड़ा सा आपने रिलीज करना है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये आप ही के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप ही की उन्नति के लिए हुआ है। और अगर इनकेस आपसे कोई गलती हुई, आपसे कहीं किसी का कुछ बुरा हुआ, तो उस चीज को अब आपको लेट गो करना होगा। कई बार क्या होता है, हम अपनी पुरानी बातों की, गलतियों को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं, बट अब इन चीजों से निकलना होगा। अपनी एक गलती को छुपाने के लिए आप और 10 गलतियां मत करें। अपनी पास्ट की हुई गलतियों को एक्सेप्ट करें और उनको रिलीज करें, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट करें। अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोग दोगुले हैं, फेस पे पॉलिटिक्स खेलते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज करेंगे, तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में एबेंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे और फ्लावरिंग को आप करेंगे अट्रैक्ट। फ्लावरिंग, फूलों जैसी महकेगी आपकी जिंदगी। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का भी इस चीज से मैं डिनोट करती हूँ कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आने वाले समय में आप लोगों पे होने वाली है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। और वाओ, आउटपुट कार्ड देखिए, जो ड्रीम, आपका जो ड्रीम है, आप में से कुछ लोगों का ड्रीम है कि आपकी लव लाइफ स्ट्रांग हो, आपकी मैरिड लाइफ स्ट्रांग हो, और जो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह के मुखौटे ओढ़ के बैठी हैं, ये सबसे माता रानी आपको रिलीज करने वाली है। आपका जो ये सपना है आपका और आपके पार्टनर के मिलन का, रीयूनियन का, वो बहुत जल्द माता रानी फ्लावरिंग की एनर्जी में लाने वाली है। आपका आपके पर्सन के साथ बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है गाइस। बस थोड़ा सा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ना, ये थोड़ा सा आपको फेस करना होगा गाइस। वही मैंने कहा ना कि अंधेरे के बाद एकदम से उजाला, वो सपना तो बहुत प्यारा था। क्या कहा था मैंने, ये देखो ये कैसे उछल के निकला है कार्ड, कंप्लीशन। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्लीशन से आपकी लाइफ अब बिल्कुल एक कंप्लीशन की तरफ, आपकी लाइफ संपूर्ण होने वाली है गाइस। आपका जीवन पूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपकी जीवन की जो खुशियां वो संपूर्ण होने वाली है। थोड़ा सा कहते हैं ना, हाथी चला गया और पूंछ रहेगी, थोड़ा सा यही टाइम आपका चल रहा है कि अभी आपकी प्रॉब्लम्स का बस अब एक दी एंड होने वाला है, उसके बाद आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। आपकी डिजायर्स फुलफिल होने वाली हैं। जो भी बर्डन है उस बर्डन से आप निकलने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट टू मैच, ओके। बियॉन्ड इल्यूजन, आपको ऐसी सक्सेस, ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, आपने उनको मतलब सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। देखिए फिर से आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड गोइंग विद द फ्लो। आपको प्रेजेंट में जीना है, आपको पास्ट में नहीं जीना है। कुछ लोग पास्ट की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, पुरानी बातों का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी के इशारों पे नाच रहे हैं, या कोई आपको अपने इशारों पे नचाना चाहता है,
तो ये चीज का आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको माता आदिशक्ति कह रहे हैं कि किसी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आइए, जैसी चीजें चल रही हैं चलने दीजिए। या कर्मा आपका चुकता हो रहा है या किसी का बन रहा है, तो बिल्कुल जो हो रहा है उसके ऊपर माता आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को समझ के उन्हें लीजिए आप, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द कंप्लीशन आ रहा है, एबंडेंस आ रही है, हार्मनी आ रही है और फ्लावरिंग आ रही है। और पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो मुंह पे कुछ हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है, ऐसे लोगों को माता रानी आपकी जिंदगी से रिलीज कर रही है, ठीक है। आप देखते हैं डाउनलोड क्या मैसेज है। गाइज राशियों की रीडिंग मैंने इससे पहले डाली थी, आप चाहें तो जाके अपनी राशियों की रीडिंग देख सकते हैं। डाउनलोड मैसेज एंड देन वी विल क्लोज द रीडिंग। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ। डाउनलोड क्या मैसेज आया है। ओके, you have promised to some spiritual ritual or activity and you forget to fulfill that, go and complete that ritual। okay guys, यहाँ पे आपको आदिशक्ति माँ आप में से कुछ लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि आपने हो सकता है अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कोई मनोकामना मांगी थी, कोई रिचुअल, कोई एक्टिविटी ऐसे मांगी थी कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारी ये विश पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे, हम सुखना, जैसे कहते हैं ना सुखना मनना, कोई मनोकामना कि हम आपके दर्शन करने आएंगे, हम आपको ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आप वो भूल चुके हैं। तो जाइए और उस रिचुअल को कंप्लीट कीजिए। आपकी लाइफ में शायद इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपने अपनी कोई मनोकामना पूरी नहीं की है गाइस। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति किसी को ये याद दिला रही है कि जो आपने प्रॉमिस करा है माँ दुर्गा से अपनी किसी चीज को लेके, जाइए और उसे पूरा कीजिए। नेक्स्ट, नो वन कैन वेयर योर शूज बिकॉज नो वन हैज दैट लेवल ऑफ पेशेंस एज यू हैव। ओके गाइस, किसी के अंदर उतना पेशेंस नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो चीजें आप सहन कर रहे हैं ना, वो चीजें सहन करने की किसी की भी लेवल नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपने आप को हमेशा शाबाशी दीजिए कि आपने जो चीजें फेस करी है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। Someone is insanely defaming you a lot and spreading bad stuff and rumors about you, especially a female। कोई एक फीमेल है आपकी लाइफ में जो पागलों की तरह आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगी हुई है और आपके बारे में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी अफवाहें फैला रही है, ठीक है, खास करके एक फीमेल। नेक्स्ट, यू आर फेसिंग द डार्क नाइट ऑफ द सोल, एवरीथिंग विल बी हील वेरी सून, अवेक योर सेल्फ। ओके गाइज, अभी तक, अब मैं एक लूंगी बॉटम ऑफ द डेक। अभी आपकी लाइफ में ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अभी बहुत ज्यादा परेशानी भोग रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा दुख में चल रहे हैं। तो अभी आप अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल, अपनी आत्मा की सबसे अंधेरी रातों में चल रहे हैं, अपने जीवन की सबसे अंधेरी रातों वाला आपका जो है वो जर्नी चल रही है। लेकिन बहुत जल्द आप हील हो जाएंगे, उससे निकल जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्म जागृति के लिए, आपके कर्मास को रिलीज करने के लिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आप फेस कर रहे हैं, ताकि आपके पुराने जो कर्म बंधन है उनसे आप रिलीज हो सकें और पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं उनको आप बिल्कुल रिलीज कर दें। तो आई होप आज आदिशक्ति माँ के बहुत अच्छे ब्यूटीफुल मैसेज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।